हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आरडी सर फिर से आपके लिए एक ऑनलाइन लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड ही है। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने पढ़ाया था। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना के अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो उसमें रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये सारे फॉर्मूले हम लोग कवर कर चुके थे। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को आज हम कवर करेंगे। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर हम इसी को कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बेटा इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। यहाँ से ऑब्जेक्ट आप लोगों ने फेंका इस तरीके से, दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ पर आके वो ग्राउंड से टकराया होगा, लेट इट बी आई पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इनिशियली उसको क्या वेलोसिटी दी, दैट वेलोसिटी बी यू। मान लीजिए वो वेलोसिटी आपकी यू है and let this initial velocity is making an angle theta with the ground। मान लीजिए ग्राउंड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और अब बेटा एक काम करिए, इस u को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करिए। एक कंपोनेंट आएगा आपका ux एंड ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, क्योंकि थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा cos का रहेगा। और ये जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, दिस विल बी uy एंड uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। ये क्या होगा बेटा, u sin थीटा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, लेट एक पॉइंट यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं इस पूरे ट्रेजेक्ट्री में, इस पूरे पाथ में। और आपको एक चीज बताएं, इस पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा इस पूरे ट्रेजेक्ट्री में एक पॉइंट हमने यहां पर कंसिडर कर लिया, और आप चाहें तो इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में वो पॉइंट कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट हम यहां पर इसको कंसिडर करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, t। ठीक है, और इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, लेट इट बी v। कैसे निकाला हमने, टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट यहां पर इस p पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी को हमें कैलकुलेट भी करना है। तो ये x, y क्या है बेटा, ये इस p पार्टिकल के या फिर इस p पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। पोजीशन स्पेसिफाई करना मतलब ये पार्टिकल जो, या फिर जो हमने जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन जो हमने ली है, उस पोजीशन को ये स्पेसिफाई कर रहा है, बता रहा है। मतलब अगर आप ओरिजिन से O से x डिस्टेंस, ये देखिए x लिखा हुआ है, अगर x डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं, फिर उसके बाद y डायरेक्शन में अगर आप y डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल रीच पॉइंट P। तो आप समझ रहे होंगे कि x, y जो है इस P पॉइंट, या फिर जो आपका यहाँ पर ये पार्टिकल अभी P पे है, उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि सर आप x जाइए, फिर उसके बाद y डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट में y ट्रैवल करिए और आप P पॉइंट पे रीच कर जाएंगे। तो x, y आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल P एट टाइम t टाइम पे। तो v वेलोसिटी है यहाँ पर इसकी, और इस v वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में अगर लिख सकें तो इस तरीके से लिखेंगे बेटा, दिस इज vx और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका होगा vy। और यहाँ पे आप इसमें इस एंगल को बीटा दिखा सकते हैं। अगर मैं vx और vy कैलकुलेट कर लूँ, vx और vy अगर कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो हम मेन वेलोसिटी या फिर v वेलोसिटी हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं लेकिन यहां पर फिर से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। इन प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दो कंपोनेंट हर जगह पर आपको मिलेंगे, एक Vx और एक Vy, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, that is dvx divided by dt will be 0। ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी का उसका कंपोनेंट कांस्टेंट है तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली 0। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक x डायरेक्शन के अलोंग मोशन लेंगे, एक y डायरेक्शन के अलोंग मोशन लेंगे, ठीक है। vx और vy कैलकुलेट करना है और हम आसानी से उसके बाद इस वेलोसिटी को, रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ taking motion from O to P, taking motion from O to P along x direction। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax t। हेयर आप लोग बताइए बेटा, ux इज इक्वल्स टू क्या है, ux आपका है u cos थीटा, ax ऑब्वियसली एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0, क्यों, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो Vx इज इक्वल्स टू मिलेगा u cos थीटा प्लस 0। तो ये Vx है, इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। नाउ टेकिंग मोशन फ्रॉम O to P, अगेन O से P तक का मोशन मुझे फिर से लेना है, कहां से कहां तक का, O से P तक का अलोंग, पर इस समय हमें x डायरेक्शन नहीं y डायरेक्शन के अलोंग हमें इस मोशन को लेना है फ्रॉम O to P, ठीक है। तो फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay t। इसके सफिक्स में यहाँ x यूज किया, यहाँ पर देखो Vy दैट इज सफिक्स में हर जगह y यूज हो रहा है, इसका एक ही कारण है, दैट इज द मोशन अलोंग y डायरेक्शन। तो बेटा आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा इसमें आराम से, हेयर uy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, ये वाला देखिए uy u साइन थीटा, और यहां पर जो एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन होगा दैट विल बी g, और कैसा बेटा, माइनस का, क्योंकि y डायरेक्शन में अगर आप मोशन ले रहे हैं तो दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, और जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन हम लेते हैं g। अब लेकिन g का जो साइन कन्वेंशन है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि हमेशा g कहां की तरफ लगता है बेटा, डाउनवर्ड। अगर मैं कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में बता सकूं तो ये आपका पॉजिटिव ऑफ x, ये पॉजिटिव ऑफ y, नेगेटिव ऑफ y, तो g हमेशा नेगेटिव ऑफ y की तरफ होगा, तो इसीलिए इसको हम माइनस में कंसिडर कर रहे हैं। तो इन वैल्यूज को मैं यहां पुट करूं तो देयरफॉर इसको हटाएंगे, तो देयरफॉर Vy इज इक्वल्स टू uy दैट इज u साइन थीटा, ये u साइन थीटा है, माइनस का gt। बेटा मैंने आपसे क्या बोला, Vx और Vy अगर हम दोनों कैलकुलेट करते हैं तो हम आसानी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Vx और Vy हमारे पास हैं, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर मैं लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकलेगा बेटा, एक फॉर्मूला आपको पता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके यहां पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो दैट इज v
इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, या फिर मैं सिंपली v दिखा रहा हूं, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, a और b की जगह पे vx और vy आ जाएंगे, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ vx vy cos थीटा, या फिर मैं यहां पे cos थीटा की जगह पे मैं यहां पर कर सकता हूं cos अल्फा, और यहां पर अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा किस किस के पीछे एंगल है बेटा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अल्फा जो है ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो यहां पर बताइएगा मुझे cos ऑफ अल्फा, Vx और Vy के बीच में एंगल कितना होगा, देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑब्वियसली थीटा विल बी 90, cos 90 0, ये वाला पार्टी क्या कर देगा आपका 0, तो बचेगा आपका यहां पे अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस ऑफ Vy स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज यहां से पुट करूंगा, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बेटा Vx की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Vy स्क्वायर, ये देखिए Vy स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं फर्दर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2 जी टी यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो u स्क्वायर इससे हम कॉमन ले लेते हैं और बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो यहां पर आपका बचेगा u स्क्वायर प्लस और ये आपका आ जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2gtu साथ में साइन थीटा। ये आपकी जो वेलोसिटी है, दिस velocity, this equation gives the velocity of the projectile at any instant of time during the projectile motion। मतलब जब वो इस तरीके से मोशन कर रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन, तो कहीं पर भी उसकी वेलोसिटी अगर आपको निकालने को बोले तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, अब यहीं पे इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे बेटा, आप यहां पर देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से, इस डायग्राम को देखिएगा, तो यहां पे आप इसका स्लोप अगर कैलकुलेट कर दें, आप यहां पर देखिएगा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा बताइए। आप यहां पर देखिए डायग्राम में इस तरीके से, ये है Vx कंपोनेंट और ये है आपका Vy कंपोनेंट, और ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी जो कि बीटा एंगल बना रहे हैं ग्राउंड के साथ। ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो खुद ग्राउंड के अलोंग है, ठीक है, वो ग्राउंड के अलोंग है। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें इस केस में मैं स्लोप अगर निकाल दूं तो आसानी से आप डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप सीधे सीधे एक काम करिएगा, डायरेक्शन निकालना है तो यहां से स्लोप निकाल दीजिए, tan थीटा हम कैलकुलेट करेंगे, तो tan ऑफ बीटा यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा, ये साइड आपकी होगी परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, परपेंडिकुलर इसी के बराबर होगा, तो ये Vy डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा Vx, ठीक है। और Vy हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये देखिए, तो u साइन थीटा माइनस का gt डिवाइडेड बाई Vx, तो बेटा Vx यहां देखो, ये u cos थीटा, बहुत आसान है, तो tan बीटा कैन बी रिटन एज u साइन थीटा डिवाइडेड बाई u cos थीटा माइनस gt u cos थीटा, u कैंसिल हो गया, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज tan थीटा gt अपॉन u cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल गिव यू
द डायरेक्शन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप मैग्नीट्यूड तो इससे कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, और डायरेक्शन की अगर जहां बात आती है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के न्यूमेरिकल्स जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर नए एक टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे। तो थैंक यू सो मच।